Hello, it's Dr. Bhatt here. Welcome back. मोल कंसेप्ट क्या मतलब है? मोल की अवधारणाएं, मोल से क्या तात्पर्य है? इसको हम समझें। मोल छोटे-छोटे कणों को जिनको कि हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज। देखें ये क्या लिखा हुआ है। मोल though relates to counting of microscopic entities is very well utilized as a significant tool by chemists as well as a chemical engineer to solve stoichiometric relations in chemical reactions. A clear concept of mole is imperative for its application. ये तो सीधी सा एक सेंटेंस है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोल से संबंधित है। और जैसा कि ये है कि मोल माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज छोटे-छोटे कणों को गिनने का तरीका है। अब देखिए, जो ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं, वो तो हम बड़ी आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन छोटे-छोटे कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, वी नो व्हाट आर दोज़ पार्टिकल्स कॉल्ड? उनको हम बोलते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स। इस तरह के या रेडिकल्स, इस तरह के जो कण होते हैं, उनको भी हमें गिनना अनिवार्य होता है। उनको हमें गिनना पड़ता है। हम एटम को देख नहीं सकते, आयंस को देख नहीं सकते, मॉलिक्यूल्स को गिन नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते, तो हम गिनेंगे कैसे? और वो गिनना इसलिए ज़रूरी है कि उससे हमें स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस, बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण जब हम लिखते हैं, तो हमें 2 चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी अभिक्रिया के लिए। जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटी-सी रिएक्शन हम दें कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज़ टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम बैलेंस करके लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 ऑन हीटिंग फॉर्म्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। ये एक संतुलित समीकरण। तो सीधी सी एक बात पता लगती है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म होती। हमें किसी भी अभिक्रिया के लिए हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे कि कई उससे संबंधित कई बातों का ज्ञान होना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि क्या क्रिया कारक हैं, क्या अभिकारक हैं, ये हमने समझ लिया और उनको हम मिला करके और रिएक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन साथ-साथ हमें ये जानकारी ज़रूरी है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने से भार के अनुसार कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में चूना भी बोलते हैं, CaO। और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। CO2 is carbon dioxide. It comes out in form of a gas. तो हमें ये तो पता लगे कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने से कितना कैल्शियम ऑक्साइड और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड या किस आयतन में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ये एक छोटा सा उदाहरण। इस तरह से हर एक रिएक्शन में हम पढ़ते हैं और जब हम इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह का जब हम गणना करते हैं, इस तरह की जब हम बात निकालते हैं समीकरण से, तो उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन। और सीधा पता इससे एक अनुपात भी निकलता है, रेशियो भी निकलता है कि किस अनुपात में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट बनते हैं या क्रिया करते हैं। तो इसकी एक मूलभूत अवधारणाएं बहुत जरूरी है।
और तभी हम इसकी उपयोगिता को समझ पाएंगे। और इसलिए अब देखें ये किस प्रकार से समझा जा सकता है, क्या है, उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पर कुछ पेंसिल का एक चित्र दिया है और एक चित्र में 12 पेंसिल है और दूसरे में 20 पेंसिल है। अब ये एक उदाहरण है, खाली गिनने का तरीका है। जब 12 पेंसिल होती है तो हम उसको एक बड़ी इकाई या यूनिट में बता देते हैं। हम क्या बोलते हैं, उसका यूनिट हम बोलते हैं इट इज डजन, दर्जन। ये एक दर्जन पेंसिल, इसको बेसिस मानते हैं। 24 हुई तो 2 दर्जन, 36 हुई तो 3 दर्जन, 3 डजन। इस प्रकार से हम काउंटिंग बड़े आइटम्स का कर लेते हैं। अगर एक और हमने इकाई देखी है, स्कोर। स्कोर का मतलब होता है 20। अगर 20 पेंसिल हो गई, हम कहेंगे स्कोर ऑफ पेंसिल। 20 पेंसिल स्कोर बोलते हैं। 1 स्कोर, 2 स्कोर, 3 स्कोर, लाइक दैट। फल है केला, ऑरेंजेस। ये अगर 12 हुआ तो 20 से 1 डजन। उसी के अनुसार हम बनते चले जाते हैं। रूपी, अगर 100 पैसे है, 100 पैसे, हम जब तक कि बहुत जरूरी ना हो 100 पैसे तो नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, ए रूपी। 450 पैसे चेंज है हमारे पास, इवन देन वी से इट इज 4.5 रुपीज, 4 रुपए 50 पैसे। तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। तो बड़े आइटम्स को तो हम इस प्रकार से आसानी से गिन देते हैं, लेकिन छोटे आइटम्स को हम इसी प्रकार का एक मिलता जुलता तरीका सीखेंगे, उससे हम गिनते हैं। और उसको, जैसे यहाँ पर डजन है, यहाँ स्कोर है, रूपी का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से किसी एक निश्चित संख्या, नंबर, यदि छोटे पार्टिकल्स का होता है तो उसको हम बोलते हैं मोल। मोल, द कंसेप्ट ऑफ मोल कंसर्न्स विद काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एंटाइटीज। एंटाइटीज का मतलब हुआ चीजें, लेकिन कौन सी, छोटे का एंटाइटीज, लार्ज पीसेज नहीं, such as atoms, molecules, or electron, ion, or similar particles like that. इसको गिनने से तात्पर्य है मोल का। और इसको गिनना क्यों जरूरी है कि हम आगे देखेंगे कि इससे हम कई बातें और पता लगा लेंगे। बट मोल फॉर्म्स अ बेसिस फॉर subsequent calculations in stoichiometry. मोल भारात्मक गणनाओं के लिए आगे तमाम गणना करने के लिए जरूरी है। So 1 mole of a substance denotes, अब देखें कि 1 मोल सब्सटेंस मतलब कौन सा सब्सटेंस, बड़ा नहीं, स्मॉलर एंटाइटी, छोटे का। Atoms, molecules and ions and are particles present in certain amount of a substance. इनके नंबर को बताता है। जैसे डजन क्या होता है, 12 है तो कोई भी बड़े पार्टिकल्स, बड़े पदार्थ को बता देगा। सो हाउ डू यू डिफाइन मोल? उसके लिए हमने मोल को एक परिभाषित किया है, एक स्टैंडर्ड बनाया, और स्टैंडर्ड के अनुसार हमने एक नंबर निकाला है, प्रयोग करके निकाला है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला है कि ये नंबर होगा तो ये 1 मोल होगा। Let us see what is that number. 1 mole is the amount of the substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 grams, or 12 means 0.012
kilograms of C12 आइसोटोप। एक आधार हमने बनाया है, एक बेस बनाया है, और उसके अनुसार हमने मोल को डिफाइन किया है कि कार्बन जिसका कि मास नंबर 12 हो, वो वाला आइसोटोप। कार्बन का मास नंबर 14 भी होता है। तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में मास नंबर 12 है, मतलब 12 ग्राम अगर हम कार्बन 12 ले लें तो उसमें जितने छोटे छोटे होंगे एटम्स होंगे वो एक मोल कहे जाएंगे। 12 ग्राम कार्बन या 0.012 केजी, किलोग्राम कार्बन, बात एक ही है, किलोग्राम में 0.012 केजी। 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, स्मॉलर राइट इन मेनी पार्टिकल्स, जितने एटम्स होंगे उसको हम बोलेंगे 1 मोल। और ये हमने प्रैक्टिकल करके निकाल लिया। Of course, it needs a sophisticated, very good experiment, instrument. किसी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। आगे हम इसको भी पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करते हुए कार्बन 12 में कितने मोल्स होंगे, कितने नंबर होंगे, वो हमने देखा। प्रैक्टिकली द मास ऑफ 12 carbon atoms, C12 atom, was determined precisely using mass spectrometer and was found equal to 1.992648 into 10 to the power -23 grams। बहुत बड़ी बात, बहुत ही बारीक से किया गया एक्सपेरिमेंट है ये। और मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम इसको निकाल पाए कि एक एटम का कार्बन 12, एक एटम का वजन 1.992648 into 10 to the power -23 ग्राम्स है। अब आप देखिए 10 to the power -23 multiplied by something, some number, and that number was determined by mass spectrometer। तो ये तो बहुत ही कम वजन हुआ ना। So this is significant for us कि एक कार्बन एटम का भार कितना है। तो कार्बन एटम, अब इससे हम आगे कैलकुलेशन करते हैं और वो नंबर निकाल लेते हैं जिसको हम बोलेंगे मोल, जिसको हम मोल कहेंगे। जैसे यहाँ एक नंबर आया डजन के लिए कि 12, ये तो एक बेस है हमने बना दिया। ये भी हमने प्रैक्टिकली करके ही बनाया। साइंस या विज्ञान प्रैक्टिकल आधारित है। हम उसको प्रयोग करके हर चीज को हम फिक्स करते हैं, अंदाज से नहीं। और अगर अनुमान भी करते हैं, अंदाज भी लगाते हैं, तो फाइनल हम उसको तय करते हैं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। तो अब इससे हम कुछ कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि एक मोल का क्या मतलब हुआ, एक मोल में कितने कण होंगे। देखिए कैसे करते हैं, लुक हियर। अब ये एक सीधा से कैलकुलेशन आपके सामने आ गया कि C12 कार्बन 12 याद रखना पड़ेगा, कार्बन 12 आइसोटोप को हमने यूज किया है। एक कार्बन 12 एटम का वजन होता है इतना 1.992648 into 10 to the power -23 ग्राम्स। ये तो हमने प्रयोग करके निकाल लिया मास स्पेक्ट्रोमीटर से, कितने कार्बन एटम का, एक का। और अगर 12 ग्राम हुआ तो कितना वजन होगा, हियर इज अ कैलकुलेशन। ये यूनिटरी मेथड से, एकक नियम से, मैथमेटिक्स की एक
हाँ, तरीका है निकालने का, कैलकुलेट करने का, दैट इज नोन एज यूनिटरी मेथड। इससे हमने निकाल लिया कि इसका वजन 12 ग्राम पर मोल ऑफ C12 डिवाइडेड बाय 1.992648 into 10 to the power minus 23, ये नीचे आ जाएगा मोल ऑफ C12 एटम। तो अब ये क्या रह गया, अब इसको कैंसिल किया, कैलकुलेट किया, तो हम देखते हैं कि एक बड़ा मूल्य आ गया, बड़ा मूल्य आ गया। यहाँ -23 है डिनोमिनेटर में नीचे। तो नेचुरली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट ए वैल्यू दैट इज 6.022137 into 10 to the power 23 atoms per mole। अब इसको हम बोलते हैं मोल। कार्बन 12 में एक मोल में 12 ग्राम में, 12 ग्राम मतलब हमने एक मोल में इतने छोटे छोटे कण हैं या एटम्स हैं, they are 6.0221367 into 10 to the power 23। अब ये बहुत जरूरी है हमको, ये नंबर तो हमको याद रखना पड़ेगा, और इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट। एवोगाड्रोस कांस्टेंट, एवोगाड्रो का स्थिरांक। और ये इतना जरूरी है that it represents the gram molecular mass or gram atomic mass of any substance। अब हमने इसको स्टैंडर्ड बना लिया, कोई भी चीज हो जिसमें इतने एटम्स हों तो एक मॉलिक्यूलर मास होगा, एक मोल होगा, एक एटॉमिक मास होगा। जैसे 12 हुआ तो 1 दर्जन, 100 पैसे हुआ तो 1 रुपए। उसी प्रकार से जब इतने एटम्स होंगे हम कहेंगे कि इतने उसका किसी भी पदार्थ का, चाहे कार्बन, तो खैर कार्बन से तो हमने निकाला है, उसको आधार माना है, उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज, नाइट्रोजन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, या कोई भी कंपाउंड, तो उसके या तो एटॉमिक मास के बराबर पदार्थ लेने तो इतने मोल, इतने एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, या मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले लें तो यही एटम और मॉलिक्यूल। जब इतने एटम और मॉलिक्यूल और मास होंगे, सो दैट इज नोन एज 1 मोल। और इसको हम Na के द्वारा दर्शाते, Na, एन कैपिटल, देखिए एन कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, लेकिन ए ऐसे लिखा है एज ए सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ। एंड this represents the elementary entities present in a compound are irrespective of its nature, compound or substance, कैसा भी हो, irrespective का मतलब उसके नेचर से, उसकी प्रकृति से, और कौन सा है, कैसा है, क्या प्रॉपर्टी है, इससे कोई मतलब नहीं। लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो अगर इतने पार्टिकल्स हैं, इट इज नोन एज 1 मोल। ये कंसेप्ट, ये ज्ञान बहुत ही जरूरी है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको आप याद कर लीजिए। इस पर आधारित तमाम कैलकुलेशंस हम करें, चाहे वो एक केमिकल इंजीनियर हो, केमिस्ट हो, या आप विद्यार्थी हो या लर्नर इन केमिस्ट्री हो, हर एक को ये कैलकुलेशन करना पड़ता। और विद्यार्थियों के लिए तो तरह तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कि हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। अब देखें, तो अब इसको हमने समराइज किया। द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स मतलब H में परमाणु होगा, एटम होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा। H is an element, it will have atoms। और कितना होगा, यही
6.0, ये जो हमने निकाला, प्रैक्टिकल करके निकाला है, हमने अंदाज नहीं लगाया, कोई बेस अपने आप नहीं बना दिया, वी हैव कंफर्म्ड इट। और वाटर इज ए कंपाउंड, उसमें कितने कंपाउंड का देखिए मॉलिक्यूल होता है, छोटा काम। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, तो भी हम उसको 1 मोल। और इलेक्ट्रॉन अगर इतने ले लिए जाएं, इलेक्ट्रॉन तो और भी छोटा है, then that is one known as 1 mole of electron। अब देखिए एक चीज और बहुत जरूरी है, 5, 6, 7, 8 points are worth noting। 1 mole of atom is equal to so many atoms, that is equal to atomic mass। एटम का एटॉमिक मास होता है, और जब एटॉमिक मास हम ग्राम में प्रदर्शित करें तो हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। केजी में करें तो केजी एटॉमिक मास इन यूनिट ऑफ वेट। अब एटॉमिक मास का मतलब, जैसे सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, 32। अगर आप 32 ग्राम्स सल्फर ले लें तो उसको हम कहेंगे 1 ग्राम एटॉमिक मास, और दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम। 32 ग्राम सल्फर ले लीजिए, इस तो हम उसको बोलेंगे 1 ग्राम मोल और 1 ग्राम एटॉमिक मास। अब ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसको यूज करते हुए हम तमाम कैलकुलेशंस करेंगे। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स, लेकिन फिर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इतने ही रहेंगे। हमने ये बेसिस बना दिया और इसी को हमने कहा मोल, और इसको हमने प्रैक्टिकली निकाला। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन इन ग्राम्स इज ग्राम मॉलिक्यूलर। मान लीजिए वाटर है, जल, H2O। H2O के छोटे से छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी मॉलिक्यूल, एटम नहीं होगा। नो, एटम कैनॉट बी ए पार्टिकल फॉर वाटर। जहां आपने कहा कि वाटर जो कि एक यौगिक है, इसका छोटा से छोटा कण एटम है, बिल्कुल गलत हो जाता है। एटम तो ऑफ कोर्स वाटर जो मिलके बना है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, 2 एटम से जोड़ के बना है, कॉम्बिनेशन बना है, कोई अभिक्रिया हुई है, रिएक्शन हुआ, तब ये बना है। तो वो कण, छोटे से छोटा कण, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज उतनी ही होगी जितना कि बड़े वाटर के वजन का। तो that is known as molecule। So that is if taken in grams, it is gram molecular mass। The molecular mass of water is 18, 18। अगर आप 18 ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम ले लें पानी, तो हम ये कहेंगे 1 मोल पानी लिया, ग्राम मोल। ग्राम में लिया तो एक ग्राम मोल, और सिंपली वी से ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली आयंस ऑल्सो, आयंस वो कण है, या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, ये सब हम लोगों को ज्ञान हो चुका है। और चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, रेडिकल के रूप में हो या आयन के रूप में हो, अगर हमने 1 मोल लिया है, इट इज ग्राम आयन मास। और एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि गैसों से संबंधित है, और गैस का वजन लेना उतना आसान नहीं होता है। गैस का वजन लेना उतना सरल नहीं। हम उसका क्या नापते हैं? हम उसका नापते हैं उसका वॉल्यूम। तो
वो भी मोल से रिलेटेड है। 1 mole of any gas, of course, at what temperature and pressure? क्योंकि हमें मालूम है गैस का आयतन तापक्रम और दाब पर आधारित होता है। तो 1 mole of any gas, it may be any gas, nitrogen, hydrogen, sulfur dioxide, chlorine, or several gases are there. तो अगर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एनटीपी है, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत ज्यादा इसको हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, और आपको पूर्व ज्ञान भी शायद हो। दैट इज नोन एज एसटीपी आल्सो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दैट इज 273 Kelvin and 760 millimeter of pressure. 0 degrees Celsius is 273 Kelvin and 760 millimeter of pressure, 1 atmospheric pressure. तो ये प्रेशर के अलग अलग यूनिट है, लेकिन ये फिक्स हमने कर दिया। और तब वॉल्यूम 22.4 22.4 लीटर्स है, तो हम बोलेंगे इट इज 1 मोल। और इस आयतन में मॉलिक्यूल्स कितने हैं? सेम, 6.02। So a mole is equal to a number of entities which is equal to 6.022 into 10 to the power 23. From that we make up the mole in gram atomic mass, gram molecular mass, gram, and for gases we measure the volume also. Now how to calculate it? Very simple. अगर मोल निकालना है, नॉर्मली हमको करना भी पड़ता है। हाउ टू कैलकुलेट? सो हियर आर सम इम्पोर्टेंट टिप्स। या आप समझिए शॉर्ट में कोई फार्मूला है, और ये फार्मूला हमने बनाया नहीं है। दिस इज ए मैथमेटिकल डेरिवेशन यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो हम लोग खुद ही बना सकते हैं, और मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि किस प्रकार से फार्मूला आया। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, जो कुछ भी है, एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो चाहे आयन हो, इसमें अगर मोल निकालना है तो that is equal to given weight upon molecular weight or atomic weight or ion weight. नहीं, यहाँ तो molecular weight लिखा, but that stands good for compound. Compound का molecular weight होता है। Element का is good without telling that we have to rectify it as given weight upon atomic weight. तब molecular weight नहीं होगा। और अगर ion का है so this will be given weight upon ionic formula weight. Okay. So मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4.4 ग्राम्स, 4.4 ग्राम्स याद रखिए, में कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और जब मोल्स आ गए तो हम उसमें मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, ये सब फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। और ये कैसे होगा? लुक हियर, कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एक एग्जांपल अभी शुरू किया था देना। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। तो हम अगर कैलकुलेट करें तो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लें तो वो 1 मोल होता है, ग्राम मोल। 4.4 लेंगे तो कितना होगा? 4.4 अपॉन 44, दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये यूनिटरी मेथड से हमने ये निकाल दिया। तो हर बार हम वो मेथड तो नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये फार्मूले से हम मोल निकाल लेते हैं। और देख लीजिए यहाँ 3 क्वांटिटीज हैं, मोल, वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। अब ये तो किस चीज का
ये मोल निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक वेट और आयनिक फार्मूला वेट एंड दैट। So given weight upon molecular weight, अब तीन में से कोई भी अननोन क्वांटिटी है हम निकाल लेंगे। तीन का रिलेशन हमारे पास दिया है, मोल, वेट एंड मॉलिक्यूलर और एटॉमिक। और अगर गैस है तो बिल्कुल उसी प्रकार से वो वॉल्यूम का भी हम निकालते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से। That volume of any gas at NTP is equal to 22.4 liters divided by number of moles. इस पर आधारित है ये कैलकुलेशन। तो ये तो दो इम्पोर्टेंट आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, जो कि मोल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं और कैलकुलेशन पर बेस्ड, काउंटिंग ऑफ मोल्स पर बेस्ड। लिखिए, एंड देन one thing is very important. What are the significance of mole in chemistry? अब हम इस तरह के कई सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जरा मोल का कॉन्सेप्ट तो समझें। कॉन्सेप्ट तो हमको एक आइडिया हो गया, इट रिलेट्स विद द काउंटिंग ऑफ एटम्स, और काउंटिंग कहाँ से निकाला है, रोज नंबर से, और उससे हमने वॉल्यूम भी किसी चीज का निकाल लिया, एंड ऑल दैट दोस एक्सप्लेनेशंस आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। बट नाउ प्लीज pay attention here, it's very important. What is the significance of mole in chemistry? Chemistry में मोल का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? It is used as an important tool in stoichiometric calculations. Stoichiometry में, अब थोड़ी देर पहले भी मैं बता चुका हूँ, शुरुआत में प्रारंभ में बताया था, ये what is a stoichiometric relation? भारात्मक कैलकुलेशन में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की भारात्मक या आयतनमापी अभिक्रियाओं में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। Even though it represents an amount, unit of amount in chemistry, it is regarded as a unit of amount. To explain, let us take a few examples here. For example, we know that hydrogen and oxygen react to form water. H2 plus O2 react forming water. अब we write a balanced equation. And if you balance the equation, it is like this: 2H2 plus O2 is equal to 2H2O. And if you read out, you find that two molecules of hydrogen, one molecule of oxygen forms, after reaction, two molecules of water. O2 is the ultimate particle, is a compound, a molecule hoga, or 1 mole is equal to that is related to the concept of mole, that 2H2 means 2 moles भार के हिसाब से, ऑक्सीजन 1 मोल, वाटर 2 मोल्स, यानी 2 मोल हाइड्रोजन अगर हम लें और 1 मोल ऑक्सीजन लें और पूरा रिएक्शन हो जाए, कंप्लीट रिएक्शन, तो 2 मोल वाटर बनेगा। हमने एक रेशियो निकाल लिया 2:1:2। अब ये हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। अगर हमें पानी बनाना है तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में लेना पड़ेगा, वजन के अनुसार ग्राम मोल लेना पड़ेगा, तो 2 मोल वाटर बनेगा। That's there. Similarly, another example, N2 plus 3H2 2NH3। अब ये एग्जाम्पल हमने जानबूझ के आपके सामने रखा है। ये तो यहाँ भारात्मक रिलेशन बता दिया, और यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी गैस है, और इन दिस केस आल्सो दीज आर गैसेस। और वाटर लिक्विड बनेगा कि गैस बनेगा, क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। But anyway, all these details we shall take up subsequently. Now, look here in this case. What is happening?
1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecules of hydrogen, forms 2 molecules of ammonia. और अगर हम in terms of moles लें, molecular weight, तो 1 gram mole, 3 gram moles, 2 gram moles. और ग्राम is common, तो हम normally क्या लिखेंगे? 1 mole, 3 mole, 2 mole. 1 मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, 3 मोल्स हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब 2 मोल एमोनिया बनेगा. So what is the ratio between the reactants and the products? क्रियाकारक और बने हुए पदार्थ के बीच में क्या रेशियो है? 1:3:2 का. अब ध्यान दें, गैसों का मोल से वो संबंध है ही, और जब मोल हम निकालते हैं तो हमें वॉल्यूम भी पता लगता है. ऑफ कोर्स एट एनटीपी तो हम ये कह सकते हैं 22.4 liters एट एनटीपी. नाइट्रोजन 1 मोल. हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा? 3 मोल्स. 3 into 22.4 liters. तब एमोनिया कितनी बनेगी? 2 मोल्स. 2 into 22.4 liters. तो ये आयतन भी यहाँ पता लगता है, वॉल्यूम भी पता लगता है इन केस ऑफ गैसेस. 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स, ऐसे हम लिखते हैं. अब वो वॉल्यूम के कोई भी इकाई हो सकती है. लीटर इज बेस वेरी कॉमन यूनिट वी आर यूजिंग. So that's there. Now mole, another concept. Mole is related to the amount of substance in any unit of weight. ये मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ. 1 gram molecule of a substance, ग्राम में अगर 1 gram molecule लें तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1 mole of a substance. अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 1 gram molecule शब्द तो ये है, वर्ड्स तो ये हैं, these are the words. लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लिया. मॉलिक्यूल हमने तौल के 1 ग्राम ले लिया एंड दैट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल. नो, ये प्रायः भूल होती है विद्यार्थियों से और हम लोगों से भी. A quantity equal to the molecular weight is 1 mole and that is known as 1 gram molecule also. बिल्कुल भी ये भूल तो करना ही नहीं है कि मॉलिक्यूल का 1 ग्राम ले लिया तो वो 1 मोल हो गया. ऐसा नहीं होता. कहते जरूर हम हैं. ग्राम टेकन इन that's weight taken in gram, that is known as 1 mole. Molecular weight equal to molecular weight. Example, 1 gram molecule of calcium carbonate is equal to 1 mole of a substance. अब वो कितना हुआ? 1 ग्राम नहीं हुआ. That is molecular weight of calcium carbonate. और हम कैल्शियम कार्बोनेट का molecular weight कैलकुलेट करें तो वो 100 आता है. कैल्शियम is 40 plus 12 plus 48, सब जोड़ दीजिए, you get 100. तो जब हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो हम कहेंगे it is 1 gram molecule or 1 mole. 1 mole is the common term. ग्राम में लिया तो ग्राम मोल बोल देते हैं. और 1 ग्राम एटम उसी तरह से represents 1 mole of the atom. Gram moles. 1 mole of sulfuric acid. ध्यान दें यहाँ पर. 1 mole of sulfuric acid contains how many gram atoms of sulfuric acid? अब देखिए, फिर यहाँ पर एक चीज है, sulfuric acid is a compound, लेकिन उसमें भी हमको ग्राम एटम्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है. Why? Because sulfuric acid consists of how many atoms? If you calculate, you find 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 7. Second, 1 mole of sulfuric acid
में 7 ग्राम एटम सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर है, ग्राम एटम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सिमिलरली इज इक्वल टू 3 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कॉन्सेप्ट्स, ये जानना और इसको समझना इस तरह से बहुत ही जरूरी है। A number of questions you have to solve that. Several types of questions. Now look here. Different macroscopic and microscopic amounts. Macroscopic and microscopic. Macroscopic मतलब बड़े पदार्थ और माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मतम की क्वांटिटी, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से हमने कोरिलेट किया। और जो चीज मैंने अभी बताया वही फिर है, 1 mole represents a quantity equal to atomic mass of elements. 1 mole represents a quantity equal to molecular mass for compounds. 1 mole represents a quantity equal to formula mass for ions. अब ये अलग अलग चीज के अलग अलग टर्म्स हैं। Then another significance is that number of particles, whatever may be there, atom, molecule, ion, or whatever entities, can be calculated irrespective of their dimensions. कितना बड़ा है कितना छोटा है इससे कोई मतलब नहीं, साइज या आकार कुछ भी हो, लेकिन छोटे कणों को हम 1 मोल का कितने एंटाइटीज हैं ये गिन सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनकी गणना कर सकते हैं, वॉल्यूम भी निकल सकता है मोल कंसेप्ट से। एंड फाइनली बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं इसको सॉल्यूशंस। विलियन, विलियन का की सांद्रता या कंसेंट्रेशन बताने के कई तरीके। व्हाट इज विलियन, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी सांद्रता कैसे निकालती हैं या निकाला जाता है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। और एक टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी में हम बताते हैं अब मोलैरिटी क्या है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ये तो सारी बातें हम धीरे धीरे करके सीख लेंगे और हमें पता भी है। तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें पता है, इसलिए हम शॉर्ट में अभी ही बताते हैं। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मोल हो किसी भी पदार्थ, विलेय विलेय पदार्थ, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अगर हम सल्यूट ले लें और 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में वो हो पानी इतना मिला दें या सॉल्वेंट घोला इतना मिला दें कि कुल आयतन 1000 मिलीलीटर हो जाए या 1 लीटर हो जाए बिलियन का, then that is known as 1 molar। और इस तरह से कंसंट्रेशन बताने को मोलैरिटी बोलते हैं। But we shall learn many more details about it gradually. Next, we have to get an idea through all these concepts through certain practice questions. I provide you a few questions here. Of course, basically, I expect you to solve all these questions. But even then, as an example or as a hint, I perform some calculations of a few questions. Solutions I have. A number of questions are there. Define mole, what is its numerical value? ये तो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। और जो कि मैंने डेफिनेशन पहले बताया हुआ, you have to write those words only for definition of mole. What is numerical value of mole? It is equal to Avogadro's number, 6.022 into 10 to the power 23. Entities. What is Avogadro? Same question again, in a different form.
How many total electrons are present in 1.4 grams of nitrogen gas? अब नाइट्रोजन गैस इज N2. अब नाइट्रोजन गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब हम उसके पढ़ेंगे, बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो हम निकाल लेंगे। और हमको आइडिया भी है, एक नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है। 2 नाइट्रोजन जब संयुक्त होंगे तो N2 बनेगी, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। और 2 नाइट्रोजन जब संयुक्त होने के बाद N2 बनती है, एक में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 में कितने हुए? 14, 14 electrons are present in how many grams of nitrogen gas? How many grams? How many atoms? 2 atoms, 1 molecule, एक molecule में. And then you apply the concept of mole. Molecular weight of nitrogen is 28, so we can calculate from that. Now this is left. Another few questions. Calculate the following in 4.9 grams of sulfuric acid. Sulfuric acid, हम समझते हैं, आपको फॉर्मूला तो याद है ही, मालूम है, इट इज H2SO4. अब H2SO4 में अगर हम 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, तो इसमें कितने मोल होंगे? Very simple. I have already given you the formula. Weight upon molecular weight. The molecular weight of sulfuric acid, if you calculate, is 49, और weight हमने ऊपर रख दिया. Solve it, 0.1 mole. This is only a simple solution to make you understand how to calculate number of molecules in sulfuric acid. 4.9 gram. देखिए, we have calculated 0.1 mole. 1 mole contains 6.022 into 10 power of 23 molecules. अब ये तो हमने concept सीख ही लिया, तो 0.1 mole में कितना होगा? Multiplied, and you get this. Similarly, total number of moles of atoms of different elements. Different means sulfuric acid, hydrogen, sulfur, oxygen, ये सब है. और total number कितने हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया 7. 1 मोल. यहाँ पर 0.1 मोल लिया है, multiply by 7 and multiply by this constant. So you get 4.22 moles of atoms. Similarly, weight of sulfur in grams. अब सल्फर तो सल्फ्यूरिक एसिड में 1 एटम है और इसका एटॉमिक वेट 32 होता है, लेकिन हमने लिया है 0.1 मोल. 1 मोल अगर हम लेंगे तो 32 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 0.1 लेंगे तो 32. So that is how we calculate. ये सब कैलकुलेशन जरा हम आपसे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको समझ लें, और इस तरह के कई ढेर सारे सवाल, a number of questions of different types, maybe multiple choice, maybe fill up the blanks, or maybe numericals like this. कई तरह से एक ही सवाल दिया जा सकता है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट सही हैं कर लेंगे. And this is another big question, very simple. What is the mass in grams of 2 moles of carbon dioxide? थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल दिया ही था, that 1 mole means 44 grams, 2 mole means 88 grams. Now there is a compound C2H6, ethane. ethane एक गैस होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका फार्मूला C2H6 है. तो इसमें कितने कार्बन हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स. कितने कार्बन, नंबर कार्बन नहीं, कितने मोल्स है, 1 मोल में कितने हैं ये पता लगेगा. और एटम्स, हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल. तो 1 मोल अगर हम लें
तो उसमें कितना कार्बन है? 2 मोल्स। 3 मोल्स में C2H6 से पता लगता है, 3 मोल्स में 6 मोल्स। तो दैट इज ए डायरेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पर नहीं किया इसको, बट आई एम एक्सप्लेनिंग। इसी तरह से हाइड्रोजन निकालिए, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल्स, नेचुरली 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट द आंसर। एंड a few more questions here. A few of them I have solved. Number of molecules and atoms in 0.01 mole of P4. P4 is phosphorus. 4 atoms of phosphorus combined together in this form in which it is available to us. So, ये आप 1 मोल में कितना होगा, 0.01 में कितना हुआ, ये सब कैलकुलेट उसी हिसाब से कर लीजिए। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एटॉमिक मास 65 है, तो 1 कार्बन का कितना। सिमिलरली few questions here, और ये क्वेश्चन तो हमने जानबूझ करके आपके सामने इसलिए रखा है that it is a question provided to us in CBSE book. Probably it is 1.33, question number 1.33, first chapter. 52 grams of He2O4 and 52 units of He2O4. देखिए फर्क है यहाँ पर, 52 grams and 52 units. एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट उसको हम यू भी लिखते हैं या AMU भी लिखते हैं। तो 1 यूनिट का वजन कितना होता है? 4। वो जब He2O4 के 4 यूनिट्स हैं तो 1 एटम होता है। 4 यूनिट्स अगर वजन दिखाया जाए एटॉमिक मास, we mean 1 atom. And here 52 units have been asked. So you calculate, you get 13 atoms. यहाँ मोल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ध्यान दीजिए। It is related with the concept of AMU, units, and that's why this question is significant for us under our studies of moles also. And 52 grams of He2O4, अब ये तो बड़ा हम आसान निकाल सकते हैं नंबर से। हमने पहले निकाला कितने मोल हुआ 52 ग्राम में, 52 में 50 that is given weight upon atomic weight. Atomic weight या mass number is 4 और ये 52 में जो है दिया हुआ 13 moles. 1 mole contains so many atoms, 13 will contain how much? That is how we calculate. Another very important questions and very significant, that mass of a drop of water is 0.05 gram. पानी की एक बूंद का वजन 0.05 ग्राम है। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। Not at all difficult. If you use the concept of mole, we know that the molecular weight of hydrogen water is 18. We say that 18 grams of water contains molecule equal to Avogadro number. That is 6.022 10 power 23 molecules. 6.022, not 23. हमने ये 23 यहाँ पर क्यों लिखा? The reason is, I wish to explain you that even though it is a deliberate error, I have to make you understand why it is not 22 and why it is not 23 and it is the correct value is 22. कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा थर्ड इसमें 23 भी लिख दिया तो आंसर तो करीब करीब ही आएगा, लेकिन हमें 22 लिखना है, ये ध्यान रहे।
और ये जो पावर है ये 23 है। हम अक्सर देखते हैं कि विद्यार्थी या गलती से या जैसा भी है, नासमझी से या जल्दी में 10⁻22 लिख देते हैं, या कोई दूसरा मूल्य 20 से रिलेटेड लिख देते हैं, गलत है। और ये 22 नहीं होगा, यहाँ पर 22 होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने वो वैल्यू निकाली है, हमने आपको बताया है एवोगैड्रो नंबर की, और वो 5-6 डेसिमल प्लेसेस तक निकाली है, और जब हम सिग्निफिकेंट फिगर को उसको कंप्लीट करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, तो इट बिकम्स 6.22। 23 नहीं होता। उसका एक तरीका है, हमने पढ़ा हुआ है, और शायद हमने किसी वीडियो में, अपने वीडियो में भी बताया है कि दैट इट विल बी 6.022 into 10⁻20। तो ये ध्यान रहे। हालांकि जो आपका कैलकुलेशन है अभी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी मामूली सी बात। So 18 grams of water contains, please make a note of it here. This is very important, 6.022 into 10⁻23 molecules. And here it is, the weight is 0.05 gram. और ये हमने इसको सॉल्व किया यूनिटरी मेथड से, एंड यू गेट द आंसर हियर। अब यही सवाल है, आपको मल्टीपल चॉइस में भी दिया जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया जा सकता है, assertion रीजन में भी दिया जा सकता है, and several other methods are there to put up a particular questions. And this is not the end of questions which I have provided. So many and several questions on moles are available to us. I advise you to solve as many questions as practicable. खूब सवाल करिए, गलती नहीं होगी। और अगर आप इतने पर भी आधारित रहेंगे और समझ लेंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, प्लीज। And similarly, there is another question relating to the volume and all that. This is ammonia. Volume of ammonia is this much, 5,600 milliliter. Number of moles हमने निकाल लिया, वही जो फॉर्मूला दिया हुआ, and this. Okay, we close here now with the expectation that this video must have been useful for you, and please go through it, get the concepts, learn, solve the questions. See you again with some other topic. Thank you.